साल के पहले त्यौहार मकर संक्रांति को लेकर लोग काफ़ी असमंजस में हैं, क्योंकि हर बार मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती थी। वहीं इस बार 15 जनवरी को भी मकर संक्रांति मनाने की बात कही जा रही है। अगर आप भी मकर संक्रांति के शुभ दिन और मुहूर्त को लेकर असमंजस में हैं, तो आपको बता दें, इस बार मकर संक्रांति 14 और 15 जनवरी दोनों दिन है, लेकिन शुभ मुहूर्त 15 जनवरी को है। हिंदू पंचांग के अनुसार जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार सूर्य 14 जनवरी की रात 8:57 पर धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन हिंदू धर्म में रात को कोई भी पुण्य कार्य नहीं किया जाता है। इसलिए उदयातिथि के कारण 14 जनवरी को मकर संक्रांति नहीं मनाई जाएगी। मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त 15 जनवरी को सुबह 7:17 से 5:55 तक है। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। इस दिन से खरमास खत्म हो जाता है और शादी, ब्याह, मुंडन सहित अन्य मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन सुबह पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और उसके बाद दान करने की परंपरा है। इससे व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दान में मुख्य रूप से उड़द की दाल, काला तिल, गुड़, फल और सब्जी का दान किया जाता है। मकर संक्रांति मनाने के पीछे जो धार्मिक मान्यता है वो ये है कि इस दिन सूर्य देवता अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए जाते हैं। जिस समय वो शनि से मिलने जाते हैं, वो धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में दोष होता है, उसे सूर्य देव के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन काले तिल और गुड़ के लड्डू खाने से सुख और समृद्धि आती है घर में, और काले तिल और गुड़ का दान करने से सूर्य और शनि दोनों की कृपा बनी रहती है। अगर मकर संक्रांति के महत्व की बात करें तो आज के दिन ही कई राज्यों में किसान नई फसल काटते हैं। किसान इसे आभार दिवस के रूप में मनाते हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा है। यूपी और बिहार में मकर संक्रांति को खिचड़ी का दिन भी कहा जाता है। कलयुग का जो प्राण है अन्न में निवास करता है। अन्न का दान विशेष दान है। अन्न से ही प्राणियों के जीव की रक्षा होती है। दान करने वाले कर्ण का भाई इतिहास यह माना जाता है। महाराज हर्षवर्धन से लेकर के समस्त देवाधिदेव के उपासक, भक्त, साधक, राजा, नृपत, संत, महात्मा, तीर्थ पुरोहित, कल्पवासी यहाँ अपने अपने तरीके से दान पुण्य यज्ञ करते हैं। कल्पवासी तो इसके लिए यहाँ सर्वमान्य होते हैं। प्रत्येक कल्पवासी यहाँ अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करता है। कोई भी कल्पवासी किसी का दिया हुआ कोई भी वस्तु ना तो ग्रहण करता है और न किसी प्रकार के व्यसनों का सेवन करता है। ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ कल्पवासी यहाँ 1 महीने तक माँ की गोद में डुबकी लगाता है, गंगा जल का पान करता है। 3 बार गंगा स्नान करने के बाद संध्या तर्पण करके सूर्य को अर्घ्य देता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्नदान, फलदान, वस्त्रदान, द्रव्यदान तथा नाना प्रकार के अन्य आभूषणों का भी दान करने का विधान तीर्थराज प्रयाग में है, क्योंकि यहाँ जो दान किया जाता है उससे निश्चित रूप से जो फल प्राप्त होता है वह कभी समाप्त नहीं होता। सावधानी के लिए यहाँ लिखा गया है शास्त्रों में, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम भद्रलेपो भविष्यति। और कहीं का किया हुआ पाप प्रयाग आने के बाद अगर पुण्य करते हैं तो क्षम्य हो सकता है, लेकिन यदि आपने यहाँ आके चोरी किया, पाप किया, अपराध किया, तो ये पाप कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ रहने वाले लोगों को नियम के साथ, अनुष्ठान के साथ किसी भी प्रकार की भूल चूक नहीं करनी चाहिए। परंपराओं का यदि पालन आपने विधि से नहीं किया तो यह तीर्थ का किया हुआ पाप आपके लिए अभिश्राप हो सकता है। इसीलिए कल्पवासी यहाँ नियमों के साथ सन्यासी की तरह अपना जीवन निर्वाह करते हैं। जमीन पर शयन करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, गंगा जल का पान करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं, 12 माधों का दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, नित्य यज्ञ करते हैं, राम कथा को सुनते हैं और शास्त्रों का पाठ करते हैं, जप करते हैं,
अपनी अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार लोग 1 महीने तक अनुष्ठानों के बंधन में रह करके परिवार के परंपराओं का परित्याग करके अपने गृहस्थ जीवन के साथ वैरागियों की तरह निवास करते हैं। यही तीर्थराज प्रयाग का विशेष महत्व है, क्योंकि 14 भुवन के समस्त देवी देवता, संत महात्मा, ऋषि मुनि, गंधर्व, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने शास्त्रों की दृष्टि से संकेत किया है कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई, मज्जन कर फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकौ मराला, दरस परस मज्जन अरुपाना, हरई पाप कहा वेद पुराना। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा महाराज यदि यहाँ किसी व्यक्ति के मन में श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यदि श्रद्धा से नमामि गंगे, हर हर गंगे, दुख हर गंगे, जय माँ गंगे अगर 7 बार कहा और 100 कोसन दूर से भी यदि किसी व्यक्ति ने ऐसा स्मरण कर लिया तो कहा उसके पापाक्षय हो जाते हैं। गंगा स्नान 4 तरीके से करना चाहिए। बिना स्नान किए कभी गंगा स्नान नहीं करना चाहिए। यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप पुण्य के भागी कम हो सकते हैं, क्योंकि गंगा पापों के नाश करने वाली हैं, मल नाश करने के लिए गंगा नहीं है। जैसे मंदिर में जाते हैं, स्नान पूजा करके जाते हैं, वैसे ही गंगा में भी पूरी तरीके से शुद्ध होकर के ही प्रवेश करना चाहिए। गंगा में कपड़ों को नहीं धुलना चाहिए, गंगा में पात्रों को नहीं धुलना चाहिए, और गंगा में कभी भी दंत धावन या अन्य क्रियाओं को नहीं करना चाहिए। इसके साथ गंगा में क्रीड़ा करने वाले व्यक्ति को भी दंड प्राप्त होता है। गंगा माँ है, माँ के वक्षस्थल पर वैसे ही रहना चाहिए जैसे 6 महीने का शिशु अपनी माँ का जब पयोधिपान करता है शांत हो जाता है, वैसे ही गंगा में स्नान करने वाले व्यक्ति को भी बहुत शांति के साथ डुबकी लगानी चाहिए। 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रियों को जोड़ करके पूरी विनम्रता के साथ, श्रद्धा के साथ नमन करते हुए 5 डुबकी लगा करके सूर्य को अर्घ देते हुए, अपने इष्ट को अर्घ देते हुए, पितरों को अर्घ देते हुए अपने अनुष्ठान को पूर्ण करने का संकल्प लेना चाहिए। लाभ के लिए, श्रद्धा के लिए संकल्प आपके अनुसार होना चाहिए। सकाम और निष्काम संकल्प आपको अलग अलग फलों को देंगे। अर्थ धर्म का मोक्ष को देने वाला यह तीर्थराज प्रयाग जो स्वर्ग से भी पावन है, वहाँ समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी। यदि आप वैरागी हैं, बारी मथे घृत हो ही पर सिकता ते बरुतेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत अपेल की कामनाओं के अनुसार आप भजन करें, निष्काम रूप से परमात्मा की साधना करें। अनंत उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए अगर सकाम चाहते हैं, राज चाहते हैं, पुत्र चाहते हैं, पौत्र चाहते हैं, विद्या चाहते हैं, श्री चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं, राजनीति चाहते हैं, उसको भी देने के लिए यहाँ तीर्थराज प्रयाग में भगवान अक्षयवट विराजमान है, जो कभी क्षय न होने वाली कामनाओं को पूर्ण करने के लिए कृपा करते हैं। जय श्री महाकाल।